नमस्कार साथियों, बात कर लेते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। बात कर लेते हैं पहली खबर के बारे में। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के कई जिलों में आंधी के साथ ओलावृष्टि हुई। नागौर, जैसलमेर और फलोदी में भारी बारिश और ओले गिरने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। सोने चांदी के भावों में रिकॉर्ड उछाल। राजस्थान के सराफा बाजार में आज सोना और चांदी का उच्चतम स्तर पहुंच गया है। आज चांदी 10,000 रुपये प्रति किलो की भारी तेजी देखी गई है, जिससे भाव 2.44 लाख रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं 24 कैरेट सोना भी 80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की ओर बढ़ रहा है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। जयपुर मेट्रो फेज 2 को केंद्र की हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। बालोतरा पचपदरा के बीच नई रेल लाइन। बालोतरा से पचपदरा रिफाइनरी तक करीब 12 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। शेखावाटी के प्रवासियों की बड़ी मुश्किलें। हाल ही में शेखावाटी के प्रवासियों को हवाई और रेल टिकटों की कमी महसूस हो रही है और हवाई रेट बढ़ने के भी आसार दिख रहे हैं। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। राजस्थान पेट्रोलियम की नई कीमतें। राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर उतार चढ़ाव देखा गया है। जयपुर में पेट्रोल 104.72 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है, जबकि श्रीगंगानगर जैसे जिलों में परिवहन लागत के कारण कीमतें प्रदेश में सबसे अधिक बनी हुई हैं। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। मुख्यमंत्री भजनलाल और केंद्रीय कृषि मंत्री की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। बैठक में राजस्थान के किसानों को सिंचाई सुविधाएं और एमएसपी पर केंद्र से मिलने वाली सहायता पर चर्चा हुई। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। पेयजल संकट पर सरकार का कड़ा रुख। ग्रामीण में गर्मियों से पहले प्रदेश के 10 जिलों में पेयजल संकट को लेकर इमरजेंसी प्लान लागू कर दिया है। जलदाय विभाग ने निर्देश दिए हैं कि टैंकरों से सप्लाई की मॉनिटरिंग जीपीएस के जरिए की जाएगी, ताकि कालाबाजारी रोकी जा सके। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। पेपर लीक माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एसओजी ने पिछली परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वाले 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार का दावा है कि आने वाली सभी भर्तियों पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाएगी। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। स्कूल में नो बैग डे की नई गाइडलाइन। शिक्षा विभाग ने शनिवार को मनाए जाने वाले नो बैग डे के लिए नई एक्टिविटी लिस्ट जारी की है। अब बच्चों को किताबी ज्ञान के बजाय व्यवहारिक कौशल और राजस्थानी संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। जैसलमेर में सीजन खत्म होने के बावजूद भी विदेशी पर्यटकों ने आने का रिकॉर्ड तोड़ा। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी की नई यूनिट का उद्घाटन किया गया, जिससे अब सर्जरी रोबोटों द्वारा पॉसिबल हो सकेगी। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। खेला इंडिया। राजस्थान के एथलीटों ने जनजातीय खेलों में शानदार प्रदर्शन किया। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। जोधपुर के एम्स में कैंसर इलाज के लिए नई तकनीक साइबर नाइफ शुरू कर दी गई है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। उदयपुर लेक सिटी में G20 की तर्ज पर एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी शुरू कर दी गई है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव। बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की तारीखों की घोषणा इस बार खास इवेंट्स किए जाएंगे। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। कोटा में कोचिंग छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए नई हेल्पलाइन सेंटर का विस्तार किया जा रहा है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। हनुमानगढ़ घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान शुरू कर दिया गया है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ उत्सव की धूम। लोक कलाकारों ने बांधा समा। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व में एक और बाघिन के सावक दिखने से खुशी का माहौल हुआ है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी में सौर ऊर्जा से चलने वाली फैक्ट्रियों को मिलेगी सब्सिडी। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। धौलपुर चंबल नदी में बढ़ते जल स्तर को लेकर तटीय गांवों को अलर्ट जारी किया गया है।
बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। सीकर खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए नई ऑनलाइन क्यू मैनेजमेंट प्रणाली लागू कर दी गई है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। झालावाड़ संतरा उत्पादन में गिरावट के कारण किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। पाली जोवाई बांध में पेयजल आपूर्ति की अवधि बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। बाड़मेर सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट जारी कर दिया गया है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। डूंगरपुर आदिवासी अंचल में मुफ्त शिक्षा अभियान के तहत नए केंद्र खोले जाएंगे। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। टोंक बिसलपुर बांध का जल स्तर स्थिर, जयपुर के लिए राहत की बात है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। राजसमंद कुंभलगढ़ किले के पास इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी शुरू कर दी गई है। धन्यवाद।